नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आतंकियों की घुसपैठ पर भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाक को करारा जवाब भारतीय जवानों की तरफ से दिया गया है। पीओके में आतंकी कैंपों पर भारतीय सेना ने हमला किया है। पीओके में आतंकी अड्डों पर भारतीय सेना ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई की है। सेना की कार्रवाई में पीओके के कई आतंकी अड्डे तबाह हुए हैं। आपको बता दें, लगातार भारतीय सेना के खिलाफ साजिश पाकिस्तान की तरफ से रची जाती रही है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता रहा है। एलओसी पार से लगातार पाकिस्तान फायरिंग करता रहा है। आज भी लगातार फायरिंग जारी थी। घुसपैठ की कोशिश आतंकी कर रहे थे और इसी का मुंहतोड़ जवाब भारतीय जाबाजों ने दिया है, भारतीय सेना ने दिया है। हमारे साथ सिन्हा साहब लगातार मौजूद है। सिन्हा साहब, आप अपनी बात रख रहे थे, उससे भी कंप्लीट करिए और साथ में ये भी कि आखिर लगातार पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उस पर पूर्ण विराम लगाना तो नामुमकिन सा लगता है, लेकिन उसके बाद भी जो कार्रवाई है वो कैसी कड़ी की जाए कि इस तरह की हरकतें बंद हो जाए। देखिए, मैं पहली बात जो मैं बता रहा था, आपका जो सवाल था पहले चरण में कि किस तरह से एफएटीएफ के अंदर में और पाकिस्तान को जो अभी फरवरी तक का समय मिला है उसके अंदर में पाकिस्तान की क्या कार्रवाई करेगा या ना करेगा। देखिए, मैं ये बता रहा था कि एफएटीएफ के अंदर में खास करके उनके जो 27 एक्शन पॉइंट्स हैं उसके अंदर में 5 ही उसने मॉडरेट तरीके से कुछ किया है। 22 जो हैं एफएटीएफ के एक्शन प्लान, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है पाकिस्तान। और ये यदि 4 महीने का समय देखें तो इम्पॉसिबल है कि ये जो 27 उसके एक्शन प्लान है वो कुछ कर, और एफएटीएफ ने पाकिस्तान को दिए हैं। इसके अलावा जो एशिया पैसिफिक ग्रुप का जो रीजनल एफिलिएशन एफएटीएफ का पैरामीटर्स हैं उसके 10 इफेक्टिव पैरामीटर्स होते हैं इफेक्टिवनेस के और 40 टेक्निकल कंप्लायंस के पैरामीटर हैं। तो उसके अंदर में एब्सोल्युटली टेक्निकल पैरामीटर में केवल एक में किया गया है, नॉन पार्शियली 39 के अंदर है। आप सोचिए, उसको नहीं किया है। इफेक्टिवनेस जो है उसकी कंप्लायंस के अंदर में वो एक में ही मॉडरेट तरीके से उसके अंदर कंप्लायंस है, एब्सोल्युटली लो रहा है 9 में। तो फिर ये माना जाए सिन्हा साहब कि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान अपनी तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है, ठीक वैसे ही रिएक्ट हमें भी लगातार करते रहना पड़ेगा और इस तरह की बड़ी और कड़ी कार्रवाई हमें उसको मुंहतोड़ जवाब के तौर पर देनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली। देखिए, जो कार्रवाइयां हुई हैं, आर्टिलरी असॉल्ट हुआ है नीलम वैली में या लिपा वैली के अंदर में, वो जो पीओके का इन वैली के अंदर में आतंकवादी ठिकाने हैं उसके अंदर में उनको जब आप एक सरप्राइज मान करके हेवी आर्टिलरी से कोऑर्डिनेटेड तरीके से तबाह करते हैं तो ये एक ही तरीका है। इसको आप कह लें सरप्राइज एलिमेंट को लेकर एक आर्टिलरी का सर्जिकल स्ट्राइक है। उसमें मेरे ख्याल से काफी लोग तबाह होंगे, जिसमें इंटेलिजेंस इनपुट को शामिल किया जाता है, खास करके जो साइबर इनपुट है हमारे ऊपर, कितने उनके मोबाइल एक्टिव हैं, कहां हैं, एग्जैक्ट 6 फिगर से 8 फिगर गवर्नमेंट निकाल करके। तो ये कार्रवाइयां में देखिए उनके 18 लॉन्च पैड हैं इस इलाके में, जिसको उसने एक्टिवेट किया है बालाकोट के बाद, और उसने अलबदर से लेकर के जितने भी उसके आतंकवादी संगठन हैं जो कि यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं, जिसमें से 23 माना जाता है, 40 के अंदर में जो पाकिस्तान के अंदर में ऑपरेट कर रहे हैं। अब उसके अंदर में 2 को तबाह है। मैं आपको बताया ये एस्केलेटेड मैट्रिक्स में आप जब इसको टारगेट करते हैं और इसी तरीके से आप खत्म करेंगे, ये आईएसआईएस का जैसे आपने देखा है सीरिया में, यमन में, जिस तरह से ये लोग मानने वालों में से नहीं होते हैं, मगर आपको इसको जब करना है तो चौतरफा मार करेंगे, जिसमें मिलिट्री एक्शंस एक हैं जो आपका देखते हैं डिप्लोमेटिक तरीके से हम कर रहे हैं, चाहे वो एफएटीएफ में है। तो ये कार्रवाइयां हम पूरे कार्रवाइयां अब जो आर्म फोर्सेस कर रही है या इंडिया कर रहा है, एक चौतरफा मार करके, और आप देखेंगे समय लगेगा, मगर ये नहीं कि आपको मैट्रिक्स को मेंटेन करना है, उसको अभी हमें से जड़ से उठा के खत्म करनी है। नहीं तो सवाल फिर यही उठता है ना कि जब पाकिस्तान के द्वारा लगातार इस तरह की उकसावे की कार्रवाई की जाती रहेगी तो फिर ये कैसे संभव हो पाएगा? बस ये एब्सोल्युटली संभव है। संभव ये है कि आप छोड़ नहीं सकते ना, आप अपने देखिए ये चीजें
सदियों से चली आई हैं, ये चलता रहता है। आज के दौर में आज की परिस्थिति ये है कि आज हमारे ऊपर में एक हाइब्रिड वॉर लॉन्च किया हुआ है पाकिस्तान में। ये चल रहा है जद्दोजहद, और देखिए 70-72 सालों से खत्म नहीं हुआ है। आप उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, वो टाइम फेज के लिए या 10 साल 15 साल के, आपको बहुत आगे की सोच कर करके ठोस कार्रवाइयां, और वो ठोस कार्रवाइयों का हिस्सा है। चाहे हम अब कहते हैं कि पीओ को खेलेंगे, जो उसने हमारे ऊपर थोपा हुआ था कश्मीर में, हम उसको पर थोप रहे हैं। पूरी नैरेटिव चेंजेस हैं। आज हम ये कहते हैं जबकि हम पीओ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान शामिल है, वो हमारा है, हम उसको लेंगे। तो आप, और उसके ऊपर ये जो कार्रवाइयां आप देख रहे हैं, जो फायर असॉल्ट, ये फायर असॉल्ट छोटी नहीं है, बहुत तगड़े तरीके से जब होती है तो एक हमले के बराबर की कार्रवाइयां मानी जाए, और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है आप उसको जब आप पनिश करते हैं। तो अभी क्या जवाब देने के लिए आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल किया गया होगा, क्या किया होगा? ये कार्रवाइयां देखिए ऑन एग्जैक्टली इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए अपने स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से आप सभी चीजों को यूज कर सकते हैं। बालाकोट के अंदर में भी जब हम गए थे तो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से आप अपने वेपन को रिलीज करते हो। तो जब आप वेपन रिलीज करते हैं और किस तरह की कैलिबर आप यूज कर रहे हैं, कितनी हैवी है, क्या आप केवल मीडियम या लो ग्रेड अपने, मेरे ख्याल से हम लोगों ने अपने एस्केलेशन मैट्रिक्स को बहुत बढ़ाया है, और यही तरीका है आप उसको पूरे ध्वस्त कर सकते हैं, और उसके पूरी सोच को मारना है। मेन तरीके है कि उसको आप ध्वस्त करेंगे, जमीनी केवल उसकी ताकत को नहीं, उसकी सोच को, कि इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिएगा यदि नहीं मानता है पाकिस्तान, और आने वाले समय में देखेंगे जैसे जैसे 27 अक्टूबर का एक डेट है जिस दिन फजलुर रहमान ने ये दिया है कि पाकिस्तान के अंदर में एक मंजर बना है, तो इसके बीच में सेना और डीप स्टेट कुछ न कुछ, क्योंकि उनके पास एक ही तरीका है कि इसको एस्केलेट करें, उसको हमें उसकी जवाब देनी नहीं है, उसको खत्म करना है, जड़ से निकालना है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये थे के सिन्हा साहब, जिन्होंने हमसे चर्चा की और बताया कि किस तरह से अब भारत को और ज्यादा कड़ी कार्रवाइयां पाकिस्तान के खिलाफ करनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार भारत की तरफ से जब पाकिस्तान की ये कार्रवाई होती है तो मुंहतोड़ जवाब तो दिया ही जाता है, लेकिन उसके बाद भी जब पाकिस्तान मानने को तैयार न हो तब फिर भारत को कार्रवाइयां और कड़ी और बड़ी करनी होगी, तब जाकर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सबक सिखाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने कुपवाड़ा में सीज फायर तोड़ा और 2 जवान शहीद हो गए, 1 नागरिक की मौत हुई है। फायरिंग में 3 नागरिक भी घायल बताए जा रहे हैं। तो लगातार पाकिस्तान अपनी कायराना करतूतों से बाज नहीं आ रहा है, और एक के बाद एक इस तरह की हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की जाती रही है, जो एक बार फिर से की गई है। एलओसी पर पीओके की तरफ से फायरिंग की गई, और फायरिंग इस तरह की गई कि हमारे 2 जवान शहीद हो गए। गोलीबारी में 1 नागरिक की भी मौत हुई है, तो कुछ घायल भी बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें, और इसी तरह की लगातार कायराना करतूत जो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से की जाती रही है, घुसपैठ की कोशिश की जाती रही है, उन्हीं का जवाब देने के लिए इससे पहले जो खबर हम आपको बता रहे थे, इस तरह की कार्रवाई भारत की तरफ से अब की जाने लगी है। जम्मू कश्मीर में तंगधार में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई, और इस फायरिंग में 2 भारतीय जवान शहीद हुए हैं, तो वहीं एक आम नागरिक की भी जान चली गई है, और कुछ आम नागरिक घायल भी बताए जा रहे हैं। लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता रहा है, पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी लगातार होती रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप बुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, फिलहाल क्या ताजा अपडेट, अभी भी फायरिंग क्या लगातार जारी है? बिल्कुल, देखिए अभी भी फायरिंग चल रही है। हालांकि जो कल रात से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन किया गया था, उसका जवाब जो है भारतीय सेना ने दिया, और उसमें जो है बताया जा रहा है कि हैवी कैजुअलिटी जो है पाकिस्तान को हुई है, काफी नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है, और अभी भी फिलहाल फायरिंग की कार्रवाई जारी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल कर रहा था सीज फायर वायलेशन को करने के लिए, जिसका जवाब जो है भारतीय सेना भी उसी अंदाज में दे रही है। बिल्कुल, अभी किस तरह की स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही हैं?
देखिए अभी तो स्थिति सामान्य है, हालांकि एक सिविलियन कैजुअलिटी हुई है, 3 लोग जो इंजर्ड हुए हैं। इससे पहले भी जो है तंगधार में जुलाई 30-31 के आसपास जो है काफी हैवी शेलिंग जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई थी और पाकिस्तान की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से आतंकियों को सर्दियों से पहले जो है उस इलाके से इन्फिल्ट्रेशन कराया जा सके, क्योंकि तंगधार वाला रूट जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रूट माना जाता है, खासतौर पे कि जो इन्फिल्ट्रेशन के परिप्रेक्ष्य से। तो ऐसे में अब बर्फबारी से पहले जो है उनकी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी जो है टेररिस्टों को अंदर पुश किया जा सके, क्योंकि उनके पास सर्दियों के दौरान घुसपैठ करने के लिए ना तो उनके पास उस तरीके के क्लोथिंग है, ना उस तरीके के सिस्टम है। तो यही वजह है कि कल रात से जो लगातार आर्टिलरी फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से, जिसका मुंह तोड़ जवाब कहीं ना कहीं भारतीय जवानों के द्वारा लगातार दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में रीरा